नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2023-24 में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स मेंशन की गई हैं, जिनका डिस्कशन किया गया, जिक्र किया गया, उन सब के बारे में। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिस्ती के बारे में। मैंग्रोव प्लांटेशन से संबंधित है। इसका जो फुल फॉर्म है उसमें एच का मतलब क्या है, टी का क्या है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। पीसीएस एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए हमारा जो करंट अफेयर होता है ना, पूरे महीने का 5 से 7 पेज में होता है, फ्री पीडीएफ होता है, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और जितनी भी स्कीम है पूरे 2-3 साल में जो चर्चा में रही है इंपॉर्टेंट, 1-2 पेज में आ जाएंगी वो, ठीक है। तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जरूरी नहीं है मार्केट से 1000-2000 स्कीम्स पढ़ने का। स्कीम वही पूछी जाती है जो रिसेंटली चर्चा में होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। देखो आई थिंक 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जिनको, जैसे इसको पूरे 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो 7 साल 5 साल 3 साल ऐसे कुछ पूरा होता है ना, तो वो पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। कई बार तो डेट पूछ लेते हैं कि स्कीम को कौन सी क्या डेट को लॉन्च किया गया था। तो पिछले 1-1.5 साल में जो स्कीम होती है जिसपे सरकार ने भी ज्यादा फोकस दिया है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। हर स्कीम को याद करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसका मेनली काम होगा, देखिए, डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से संबंधित, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के बारे में। देखिए इसका मेनली काम है इंक्रीज करना नंबर ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स इन रूरल एरिया। उसके बाद में भद्रा प्रोजेक्ट भी चर्चा में है। देखिए इरिगेशन से संबंधित है। हमने भी बहुत बार ऑलमोस्ट ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। 10 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया जाता है। इसका मेनली काम है ब्रिंग रेवोल्यूशन लेके आना, है ना, फिशरी सेक्टर के वाले बात करता है डायरेक्टली ये। उसके बाद में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन है, ठीक है। और दूसरा एक और है प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनका मेनली काम यही है, इंप्रूव करना कंडीशन जो है ना ट्राइबल्स की, उन सब का। उसके बाद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है। देखिए इन चीजों के बारे में हम, जो हमारा रूटीन करंट अफेयर होता है, सब डिस्कस हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद में गोवर्धन स्कीम है। देखिए बहुत चर्चा में रहती है गोवर्धन भी, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है। इसका मेनली क्या काम है भाई, रूरल एरिया में जो किसान है हमारे, उनकी इनकम को बूस्ट करना है इसका, स्पेशली अगर हम बात करें तो। उसके बाद में उड़ान स्कीम है ना, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और एक स्कीम है 1 जनवरी को प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंस किया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इंटीग्रेटेड, ठीक है। पढ़ लेना, हमारा करंट अफेयर भी देख सकते हैं उसके लिए आप। उसके बाद में प्रधानमंत्री विकास भी चर्चा में है। विकास क्या है, विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है, जिसका मेनली काम क्या है, आर्टिशंस और क्राफ्टमैन जो पीपल हैं इंडिया के, उनकी हेल्प करना, उनकी कंडीशन को इंप्रूव करवाना, ठीक है। उसके बाद में यूनिटी मॉल इन स्टेट कैपिटल। देखिए इसका मेनली काम क्या होगा, ये प्रमोट करेगा रीजनल जो प्रोडक्ट है उन सबको। उसके बाद में देखिए नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के बारे में बात किया, सरकार ने कहा कि भाई हम इसको भी सेटअप करेंगे। इसका मेनली काम क्या होगा, ये सेंट्रल रिपोजिटरी होगी फाइनेंशियल, ठीक है, और एंसिलरी इंफॉर्मेशन की। एंसिलरी का मतलब ये होता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के लिए चाहिए होती है ना, वो सब मतलब यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब इसमें देखिए ये कंटेन करेंगे क्रेडिट और नॉन क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनियों की है ना, इन सब की होती है, वो सब भी इनके पास मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन। और देखिए गाइज, अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है तो नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव अ ऑसम डे।